देखें भाई, तो पिछली क्लास में थोड़ी आवाज तेज करना। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लॉजिक गेट्स के बारे में, याद है? तो लास्ट में हमने आपको बताया था कि आप किस तरीके से डायग्राम को देख के इक्वेशन बनाएंगे या फिर सर्किट को देख के इक्वेशन या फिर टेबल को देख के इक्वेशन। ठीक है, तो आज हमको सीखना है क्या? सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्विंग ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो आपके पास एक्सप्रेशन जो आए थे उनको क्या बोलते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन का मतलब होता है टू। ठीक है, तो ऐसी मैथमेटिक्स जिसमें जितने भी वेरिएबल है सबकी वैल्यू या तो जीरो या तो वन है, उसको बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास ये लिखा हो तो अब ये मैथमेटिक्स में इसकी वैल्यू 0 से 9 तक हो सकती है। नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स की बात करें तो x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो बेसिक डिजिट, बाकी 10 11 12 भी हो सकती। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि ये बुलियन एक्सप्रेशन है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 1 और इसकी वैल्यू भी 0 1, इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकती। ठीक है, तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बुलियन वेरिएबल की कितनी वैल्यू होंगी, तो ऑप्शन में हो 2 4 6 8, तो आप कितना टिक करेंगे? 2 टिक करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अब हमको इसको सॉल्व करना सीखना है। तो सॉल्व करने के लिए कुछ इसमें बेसिक रूल होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक आपके पास रूल है x इंटू एक्स, इंटू मतलब एंड ऑपरेटर। ठीक है, x एंड x। तो आप अगर देखोगे x एंड x निकालो तो यहाँ पे x x और x एंड x, तो यहाँ जीरो लोगे तो यहाँ भी जीरो लेना होगा, दोनों का एंड जीरो। यहाँ वन लोगे तो यहाँ वन लेना ही होगा, दोनों का एंड वन। तो जो ये है वही ये है, वही ये। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? x डॉट x का मतलब x। क्लियर है? x डॉट x का मतलब x। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि x डॉट x कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0। समझ पा रहे कैसे आता होगा? जैसे ऐसे भी देख सकते हो, टेबल ना लें, अगर ऐसे ही देखें, इसको 1 लेते हैं तो ये अपने आप 0 हो तो 0 आ जाएगा, इसको 0 लेते हैं तो अपने आप 1 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे ही अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो आप ले सकते हो x डॉट 1, तो इसको क्या बोलेंगे? x, और x डॉट 0, तो इसको क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमने जितने भी देख रहे हैं तो अभी हम किस पे देख रहे हैं? एंड ऑपरेटर पे। ठीक है, ऐसे आर ऑपरेटर वाले देखें तो x प्लस एक्स x हो जाएगा। ठीक है, जैसे 1 प्लस 1 1 और 1 0 प्लस 0 0। ऐसे ही अगर देखें तो x प्लस एक्स बार, तो ये 1 होता है। ठीक है, x प्लस एक्स बार क्या होता है? 1। क्यों? क्योंकि 1 0 और लोगे और 0 1 और लेंगे तो 1। ऐसे ही x प्लस 1, तो ये 1, और x प्लस 0 तो x। समझ पा रहे कि नहीं? तो ये लॉ जो होते हैं इनको हम लोग बुलियन लॉ बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? बुलियन लॉ, रूल होते हैं। तो फिर से समझे, ये x प्लस 1 कैसे 1 आया? तो आप ऐसे समझो 1 का ये क्या है इसका मतलब? और, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 का और लेना है किसी के भी साथ। तो अगर हमने बताया था ये भी एक वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल ही एक समझ लो, आगे ऐसे वेरिएबल, तो हमने कहा था कम से कम अगर एक बार 1 आ जाए तो उसका आंसर 1 आता है। तो अगर ये 1 आ गया तो अब ये चाहे 0 हो चाहे 1 हो, दोनों केस में 1 ही आएगा। ठीक है, तो x प्लस 1 1 क्यों हो रहा है? क्योंकि और में कम से कम एक बार 1, तो आंसर 1 आता है।
ठीक है, और में 0 होगा तो इस पे डिपेंड करेगा, अगर ये 1 होगा तो 1 आएगा और ये 0 होगा तो 0 आएगा, तो इसीलिए उसको लिख दिया हमने x। ठीक है, फिर ऐसे यहां पर भी x प्लस एक्स, तो यहां पर सेम है, तो आप याद रखें और के साथ सेम अगर लिखते हो तो सेम ही आता है। ऐसे अगर हम लिखें तो क्या आएगा 0, और अगर ऐसे लिखें तो 1। ठीक है, तो अगर r में सेम चीजें हैं तो आंसर कितना 1 आता है। क्लियर है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखें। आगे अगर हम लोग बात करें तो जो एक रूल है जो कि इंपॉर्टेंट, तो वो x प्लस वाई जेड, तो बराबर x प्लस वाई और x प्लस जेड, तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दिखता नहीं है, लग जाता है बस। ठीक है, x प्लस वाई जेड बराबर x प्लस वाई एक्स प्लस, मतलब इसको अकेले ही रखो, एक बार इसको उठाओ और एक बार दूसरे को उठाओ, तो x प्लस जेड एक्स प्लस वाई। नोट कर लो आप। क्लियर है इतनी बात, बोलो। तो ये जो आपके बेसिक हो गए, तो इन्हीं में इनके नाम भी होते, तो हम नाम भी लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा लॉ है ये। तो आइडेंटिटी लॉ, x प्लस 0 एक्स और x इंटू 1 एक्स। ठीक है, दूसरा है आपका, दूसरा है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, तो x प्लस वाई बराबर y प्लस एक्स और एक्स वाई बराबर वाई एक्स। ठीक है, ये और वाले ये एंड वाले। फिर ऐसे ही होता है आपका एसोसिएशन लॉ। ठीक है, ये एसोसिएटिव लॉ, तो ये कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x प्लस वाई और प्लस जेड, और ऐसे ये भी है x वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास x प्लस वाई जेड है तो इसको बोलेंगे x प्लस वाई, जो अलग से लिखवाया था आपको वही वाला। ठीक है, x प्लस जेड, और इसमें होता है आपका x वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई प्लस एक्स जेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ऐसे ही एक होता है आपका डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, तो ये होता है आपका x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट बराबर x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें होता है x डॉट वाई का होल कॉम्प्लीमेंट x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इतने आपको याद रखने, और भी होते हैं। अगला होता है आपका एब्जॉर्प्शन लॉ। ठीक है, तो ये होता है x प्लस एक्स डैश वाई बराबर x प्लस वाई। ठीक है, और x एक्स डैश प्लस वाई बराबर एक्स वाई। ठीक है, तो ये नाम इसलिए लिखवा दिए क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आ जाता, जैसे ये लिखा है इसके बराबर ये है, तो चार ऑप्शन दिए, कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एब्जॉर्प्शन लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, कौन सा है।
हो गया? बोलो। नहीं हुआ? हो गया कि नहीं भाई? आगे देखें। तो अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इन्हीं लॉ का यूज करके सॉल्व करना सीख ले। जैसे आपको दिया गया कि सॉल्व द एक्सप्रेशन, तो जैसे आपके पास एक्सप्रेशन है एक्स बार वाई और एक्स वाई, मान लो ये एक्सप्रेशन है और आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले कॉमन देखेंगे। क्या करेंगे आप, कॉमन। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, इसका मतलब एंड होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम कॉमन देखें तो इसमें y कॉमन है, इसमें y, इसमें भी कॉमन है। तो अगर पहले तो हम वो वाला रूल लगा दें, कौन सा, कि x प्लस एक्स x होता है, तो मतलब ये x है, ये भी क्या है, x है, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। मतलब दो बार लिखा है तो उसको एक बार लिख देंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये तो यहां से आपका लग गया क्या, एक्स वाई, और यहां से एक्स बार वाई, तो यहां से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, वाई कॉमन लेंगे, तो एक्स प्लस एक्स बार, और एक्स प्लस एक्स बार होता है 1, तो ये आंसर आपका वाई आ जाता है। बात समझ रहे हैं कैसे? आपको कुछ करना नहीं है, बस कॉमन देखना होता है। क्या देखना होता है, कॉमन। मैक्सिमम चीज कॉमन आ जाए बस सॉल्व हो जाएगा। हम्म, 1 लिखते हैं। अगला देखें भाई, तो अगर हम क्वेश्चन लिखें एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई बार जेड बार, और एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड। ठीक है, मान लो इतना क्वेश्चन है। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया होगा, समझ रहे हैं आप? टेबल बनी होगी कहीं पर, और जो आपकी टेबल बनी होगी उसी टेबल से ये एक्सप्रेशन बनाया गया होगा। बट अब हमको क्या सीखना है, सॉल्व करना। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन देखेंगे। तो अगर हम लोग देखें इसमें और इसमें कॉमन आपको दिख रहा है, तो एक्स जेड बार कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? इसमें इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, जेड दिख रहा है, तो एक दिख रहा है, तो अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, हो सकता है अगली बार दो कॉमन मिल जाए। तो यहां से ये कट जाएगा, तो एक्स जेड बार और एक्स वाई जेड और एक्स बार वाई बार जेड। तो अब अगर देखो तो इसमें इसमें कॉमन है एक्स, है कि नहीं? तो यहां से लिख सकते हो जेड बार प्लस प्लस वाई जेड और एक्स बार वाई बार जेड। फिर यहां से अगर देखें तो वो वाली प्रॉपर्टी कौन सी, साइड में लिख लेना जो जो लग रहा है, कौन सी, एक्स प्लस वाई जेड। तो पहला तो ऐसे ही रखते थे, इसका एक एक उठा लेते, एक्स बार वाई बार जेड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जेड प्लस जेड बार 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स जेड बार प्लस वाई प्लस एक्स बार वाई बार जेड। तो इसको सॉल्व करोगे तो एक्स जेड बार प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स बार वाई बार जेड। तो इतना भी रख सकते हो, ये चाहो तो आगे भी बढ़ सकते हैं आप। समझ पा रहे हो? यही तक रोक सकते हो या फिर और भी आगे इसको बढ़ा सकते हो।
क्लियर है? तो आपको कुल मिला के काम क्या करना है, कॉमन लेना है। काम क्या करना है आपको, कॉमन लोगे एक्सप्रेशन, तो जैसे ही वैल्यू कॉमन आएगी वैसे ही आपका आंसर छोटा होता चला जाएगा। नोट कर लें आप। क्लियर है कि नहीं? तो एक तरीका हमारे पास होता है कि इन बुलियन रूल को लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है आपके पास के मैप का। दूसरा तरीका कौन सा, के मैप। तो के मैप में क्या होता है कि सबसे पहले तो हमको ये चेक करना होता है कि एक्सप्रेशन किस फॉर्म में। कल हमने आपको दो फॉर्म बताए थे, लिख सकते हैं अंकित जी वैसे भी। कल हमने आपको दो फॉर्म बताए थे, एक एसओपी और एक पीओएस। तो एसओपी में अगर याद होगा तो कुछ ऐसे लिखा जाता था, ठीक है, और इसमें अगर लिखते थे तो फिर ऐसे, ठीक है। इसका मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम, और इसमें क्या है, सम का प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोनों को, जैसे अभी तो अलग अलग एक्सप्रेशन लिखे हैं लेकिन अगर हम चाहें तो इसको x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट डॉट y प्लस जेड का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ऐसे करके आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखें, नीचे वाले एक्सप्रेशन जैसा लिखा जा सकता है, ठीक है। क्यों, अभी सीखोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा। चाहो तो आप देख लो किससे, डिमॉर्गन लॉ से। तो डिमॉर्गन लॉ आपके पास ये होता है कि x प्लस वाई पर अगर होल कॉम्प्लीमेंट है तो x कॉम्प्लीमेंट अलग हो जाएगा, y अलग, और प्लस की जगह डॉट, ठीक है। जैसे ये लास्ट में पढ़ा था डिमॉर्गन लॉ, ये x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, प्लस की जगह डॉट, और अगर डॉट पे कॉम्प्लीमेंट है तो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट होगा, डॉट की जगह प्लस। तो इसी को बोलते हैं डिमॉर्गन लॉ। तो यहां पर अगर हम देखें, इसको डायरेक्ट ब्रेक कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना आप। तो इसको x बार y बार डॉट लगाया प्लस, सॉरी डॉट, इसको लिखा हमने y बार डॉट z बार, ठीक है, और ये होल कॉम्प्लीमेंट पहले से है। तो यहां से ये वाला ऊपर वाला कॉम्प्लीमेंट ब्रेक होगा आधा आधा, तो x बार डॉट y बार, और इसका होल कॉम्प्लीमेंट डॉट की जगह प्लस, और y बार डॉट z बार इसका होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? तो यहां से अगर हम देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस वाई, और यहां से y प्लस जेड। तो ये तो आया नहीं, तो इसका मतलब ये इसका प्रोडक्ट ऑफ सम नहीं लिखा है। अगर ये आ जाता तो फिर हम बोलते कि इसका ये प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म है, बट इसका अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझ लें कि लिखते हैं कैसे, कि x प्लस वाई और डॉट y प्लस जेड, इसका नहीं है ये कोई दूसरा है, लेकिन हम समझाना चाह रहे हैं कि सम करेंगे पहले और फिर आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट सम का, और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम किनका, प्रोडक्ट का, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होते सम ऑफ प्रोडक्ट को, तो हमें सबसे पहले के मैप में ये याद रखना होता है कि
इस एक्सप्रेशन का कैनोनिकल फॉर्म होना जरूरी है। कौन सा फॉर्म? कैनोनिकल फॉर्म होना जरूरी है। ठीक है, फिर दूसरी बात ये याद रखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम पेयर लार्जेस्ट साइज मैक्सिमम वन कवर इन रेक्टेंगुलर वे। ठीक है, रेक्टेंगुलर वे। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको कोशिश करनी है सबसे कम पेयर बने, साथ साथ में बड़े बड़े पेयर बने। तो जाहिर सी बात है बड़े बनाओगे तो कम बनेंगे ही। ठीक है, तो सबसे कम पेयर बने, बड़े पेयर बने और ज्यादा से ज्यादा वन कवर हो रेक्टेंगल फॉर्म में। ज्यादा से ज्यादा वन कवर हो किसमें? रेक्टेंगल फॉर्म में। क्लियर है? तो अब पहले हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा के मैप होता क्या होगा। जैसे आपके पास दो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है? दो। तो अगर दो वेरिएबल है तो इसमें जो इनपुट होते हैं वो आपको पता है कि ऐसे ही होते हैं। इनपुट कैसे होते हैं? ऐसे ही। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक वेरिएबल x है जिसकी वैल्यू ये है और दूसरा वेरिएबल y है जिसकी वैल्यू ये है। तो इसका मतलब कुल मिला के हमको 4 बॉक्स चाहिए। कितने बॉक्स चाहिए? 4। ठीक है, इस एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ठीक है, तो इसको हम लोग के मैप के थ्रू सिस्टमेटिक वे में कैसे बनाते हैं? तो आप यहां पर एक इस तरीके का 4 का बना देते हो। कितने का? 4 का। 4 मतलब 2 क्रॉस 2। क्लियर है? अब यहां पर अगर देखें तो जैसे हमने ये x लिखा और ये y लिखा, तो हमारा मतलब है कि x का मतलब ये कॉलम और y मतलब ये। तो x की वैल्यू पहले कितनी होगी? 0, फिर कितनी होगी? 1, और फिर ऐसे y की वैल्यू पहले 0 और फिर दोबारा से 1। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जब आपके पास आ जाता है तब फिर आपको क्या करना, ये तो बन गया के मैप। अब हमको क्या करना पड़ता है? अगर ध्यान से देखो तो ये 0, ये 0, तो ये 0 0 पोजीशन है कि नहीं? बोलो, ये 0, ये 0, ये वाला देखें तो 0 1, ये देखें तो, और ये वाली 1 1। ठीक है, तो चारों पोजीशन कवर हो गई इसमें। अब हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन होगा, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है एक्स वाई और एक्स वाई बार, मान लो ये है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि आंसर एक्स आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कैसे करेंगे? तो इसमें अगर हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये तो समझ में आ गई ना पोजीशन। तो अब अगर देखें तो हमको एक्स वाई है, तो इसमें ढूंढो एक्स वाई कहाँ है। एक्स वाई कहाँ है? ये वाला एक्स और ये वाई। तो यहां पर हम फिल कर देंगे 1। क्या फिल कर देंगे? 1। फिर आप ढूंढो कि एक्स वाई बार कहाँ है। तो एक्स वाई बार है ये पोजीशन, तो यहां हमने फिल कर दिया 1। मतलब जो टर्म थे उनको हमने फिल कर दिया 1। अब जब ये 1 फिल हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? इसके पेयर बनाएंगे। ठीक है, इसके क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। तो जैसे अगर आप ये वाला पेयर बनाते हो, ये वाला, ठीक है, तो अब जब ये पेयर कंप्लीट हो गया तो आपको रो में और कॉलम में कॉमन लेना होता। तो अगर हम लोग देखें तो इस 1 और इस 1 की रो कौन सी है? ये वाली। तो इस रो के लिए सभी एलिमेंट के लिए x है, तो इसका मतलब इसका और इसका दोनों का कॉमन पार्ट x है। तो हमने यहां क्या लिख दिया? x। अब देखें इसी दोनों एलिमेंट के लिए कॉलम देखना है, तो इसके लिए कॉलम y बार है, इसके लिए कॉलम y है, तो कॉमन कुछ भी है नहीं, तो इतना ही छोड़ देंगे, यही आंसर। बात समझ पा रहे हो आप? क्या करोगे आप? कॉमन लोगे, और कॉमन कैसे लेंगे? रो वाइज और साथ में कॉलम वाइज। तो रो में आपको देखना है क्या क्या कॉमन है। किसकी रो में देखना है? जितने 1 का पेयर बना है, जितने 1 का पेयर बना है उन रो में देखना है, और जितने कॉलम में पेयर बना है उन
कॉलम में आपको कॉमन देखना है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आप इसको नोट कर लें। हेलो। क्लियर हो गई बात? बोलो। तो दो के लिए तो आसान है, थोड़ा सा दिक्कत आती किसमें? तीन में। ठीक है, दिक्कत तो किसी में नहीं है, लेकिन पहली बार में। देखे, तो अगर हम लोग तीन वेरिएबल की बात करें, तो अगर तीन वेरिएबल की बात करें तो आपको खुद पता है कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8। कितने बनेंगे? 8। तो अब आपसे कह दिया जाए कि अगर आपको 8 का बनाना है बॉक्स, तो 8 का अगर आप बॉक्स बनाओगे तो आप कैसे बना सकते हो पता है आपको? दो तरीके से बना सकते हो। ठीक है, एक तो आप बना सकते हो ऐसे, बना सकते हो, और एक बना सकते हो इसी का ऐसा। समझे कि नहीं? एक आप बना सकते हैं इस तरीके का। ठीक है, दो बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बना सकते हो। समझ पा रहे हो? आपसे हम बोल रहे हैं कि रेक्टेंगुलर भी होना चाहिए, 8 भी बनने चाहिए, तो आपके पास और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, दूसरा बना दोगे अगर तो फिर रेक्टेंगुलर नहीं बनेगा। समझ पा रहे हैं? तो ये हमारे पास बन गया। तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी, बट हम लोग करेंगे किसको? इसको, क्योंकि एक पे प्रैक्टिस रहेगी तो ज्यादा सही है, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको बार बार। तो इसमें अगर देखें तो इधर कितने हैं? दो। कितनी रो हैं? तो इधर एक वेरिएबल लेंगे, इधर कितने हैं? तो कितने वेरिएबल? दो लेंगे। क्लियर है? अब यहां पर आप क्या लिखोगे? एक्स बार, और यहां पर एक्स लिखोगे। ठीक है, फिर यहां पर देखें तो 0 0 होता है। अगर दो नंबर की बात करें तो पहले 0 0 0, फिर 1, फिर 1 0 और 1 1। तो यहाँ पे 0 0 को क्या लिखेंगे? वाई बार जेड बार। फिर 0 1 को क्या लिखेंगे? फिर यहां पर 1 0 नहीं लिखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं लिखा जाता? 1 0। क्या लिखा जाता है? 1 1। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वाई जेड, और यहां पर वाई जेड बार। तो ये पूरा आपका के मैप बना। ये आपका क्या बन के आया? के मैप। तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन लें कि एक्स वाई जेड बार, एक्स वाई बार जेड, और एक्स वाई जेड बार, और एक्स बार वाई जेड, ये एक्सप्रेशन है, और ये हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब एग्जाम में क्या आएगा, ज्यादातर ऐसा आता है कि इसको सॉल्व करके आंसर बताओ। ठीक है, तो उसमें ये आपको अपनी तरफ से बनाना होगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोग देखें तो पहला वाला जो एक्सप्रेशन है वो है एक्स वाई जेड बार। तो इसमें देखो एक्स वाई जेड बार कहाँ है? यहां पर है। ठीक है, फिर इसके बाद में एक्स वाई बार जेड यहां पर है कि नहीं? एक्स वाई बार जेड। फिर इसके बाद में एक्स वाई बार जेड बार यहां पर है कि नहीं? और इसके बाद एक्स बार यहां यहां है। ठीक है, तो आपके पास ये जो है बन गए।
अब आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। क्या करना है, पेयर बनाना है। तो आप सबसे पहले ढूंढोगे सबसे बड़ा पेयर। तो इसमें सबसे बड़ा पेयर बन सकता था 8 का, बट 8 1 है ही नहीं। तो फिर इसके बाद पेयर बनेगा सबसे बड़ा 4 का। 2 की पावर में ढूंढते हैं, पहले 8 फिर 4 फिर 2 ऐसे। तो यहां पर 4 का पेयर एक साथ भी नहीं बना पाओगे। फिर कितने का, 2 का। तो 2 का अगर आप देखोगे तो एक तो आपके पास ये है कि नहीं, दूसरा आपके पास ये वाला है कि नहीं, और तीसरा है कोई, तो तीसरा भी है ये वाला, ऐसे। हाँ ये भी बात सही। तो ये आपके पास बन गया यहां पर, ठीक है। लेकिन अब आपको चेक करना होता है क्या ये वैलिड है कि नहीं। तो यहां पे अगर देखें तो 3 पेयर से हमने सारे 1 कवर किए, 3 पेयर से सारे 1 कवर किए। लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट है तो वो ये कह सकता है कि सर ऐसे अगर हम बना दें ऐसे, तो सारे ही 1 कवर हो गए 2 ही पेयर से। समझ पा रहे हो। तो हमने पीछे क्या लिखाया था, मिनिमम पेयर होने चाहिए, मिनिमम पेयर हो, ज्यादा से ज्यादा 1 कवर। तो ये वाला ज्यादा सही है। पिछले वाले से भी आंसर ऐसा नहीं है नहीं आएगा, लेकिन आधा आएगा। जैसे जब आप बुलियन में कर रहे होते हैं, जैसे ये हम क्वेश्चन मान लो कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप के मैप गलत बना दिए तो हो सकता है आंसर यहां पर आके रुक जाए, ठीक है। अगर आप और कोई मतलब जैसे किसी ने कोई बनाया और किसी ने और दूसरा बना दिया, तो हो सकता है यहां तक रुक जाए आके। लेकिन जो बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनाएगा उसका फाइनल आंसर आएगा। समझ पा रहे हो। तो के मैप में आंसर गलत नहीं आता है, बस हो सकता है कि मैच ना हो अगर आप गलत बना दे। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे हमको पहले, अगर ये पिंक वाले को 1 नंबर दे रहे हैं तो 1 नंबर वाले ये 2 1 है कि नहीं। तो इन दोनों 1 के रो में देखो कॉमन क्या है, x कॉमन है, क्योंकि इसके लिए भी x है इसके लिए भी x है। फिर इन दोनों 1 के कॉलम में कॉमन क्या है, तो इसके कॉलम में y बार z बार, इसके कॉलम में y z बार। तो कॉमन क्या है, z बार। तो ये पहले वाले 2 जो 1 हमने लिए इनकी बात कवर हो गई, ठीक है। अब हमारे पास ये स्पेयर की बात होगी। तो इसके रो में कॉमन देखो पहले, तो ऐसे किया करो, दोनों पे हाथ रखो और इधर आ जाओ, और दोनों में कॉमन है कुछ नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। फिर इसके कॉलम में देखो, तो कॉलम का मतलब इसके ऊपर चले जाओ, तो कॉमन दोनों के लिए क्या है, y बार z। तो यही आंसर है। समझ पा रहे हैं, y बार z। क्लियर है कि नहीं। तो के मैप से फायदा क्या होता है, आंसर आपका एक लाइन में आता है। अगर आप के मैप सही से बनाते हो तो आंसर आपका एक लाइन में आ जाता है। नोट कर लें भाई आप। आज भाई बहुत लोग पढ़ने आ गए, क्या बात। हाँ नहीं, मोटिवेशन तो तब मिला होगा ना जब कल लिए होते ये। कौन, नहीं मोटिवेटर नहीं है, उसका नेचर ही वैसा है। उसका नेचर ही ऐसा, वो बोल देगा कुछ भी, बाद में बोलेगा सर गलत बोल दिया हमने। ठीक है, ऑनलाइन वाले भाई कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा क्लास आप लिया करो, ठीक है। तो कम से कम उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है, इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि जब आप एमसीए कर रहे होते हैं तो आपके 6ठे सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट होता है, ठीक है।
तो इंटर्नशिप अगर आपकी हो जाती है तो आप कंपनी अपने चले जाते हो और प्रोजेक्ट वहीं पर बनाते हो। तो आपके दो काम एक साथ हो रहे होते हैं। एक तो आपका सेमेस्टर चल रहा होता है छठा, दूसरा होता है आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसका जो है स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है, कोई कंपनी उसके देती है 10,000 रुपये महीने, कोई कंपनी देती है 20,000 रुपये महीने, कुछ कंपनी 30-35 हजार भी देती है। ठीक है, तो वो सैलरी नहीं होती है, वो बस ये होती है कि तुम सीखने आए हो और उसका जो तुम समय खर्च कर रहे हो उसका तुम्हारा चार्ज है। ठीक है, तो वो इंटर्नशिप होती है। फिर जब आप 6 महीने वो इंटर्नशिप अच्छे से कर लेते हो तो उसके बाद में वो कंपनी अपने यहाँ जॉब देती है परमानेंट। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आपकी सैलरी जो उस कंपनी की होती है उस हिसाब से रहती है। ठीक है, तो इंटर्नशिप जो है बहुत अच्छी चीज होती है। मतलब 95% केस ऐसे होते हैं जिसकी इंटर्नशिप लगती है उसकी उसी कंपनी में जॉब भी लगी जाती है। ठीक है, क्योंकि इंटर्नशिप का वही प्रोसेस है जो जॉब लगने का है। इंटर्नशिप का सेम प्रोसेस होता है जो जॉब लगने का होता है। तो हर कंपनी जो है इंटर्नशिप अपनी निकालती है, चाहे वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो अमेजॉन हो, या फिर कोई भी कंपनी हो। ठीक है, तो आप कोशिश ये करें। और इंटर्नशिप की जो सबसे अच्छी बात है वो सेकेंड ईयर जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही आपकी कंपनियां इंटर्नशिप के लिए आती हैं। ठीक है, कुछ कंपनियां तो फोर्थ सेमेस्टर में आती हैं, मतलब जैसे ही आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट हो रहा होता है। ठीक है, तो सारे बच्चे ये कोशिश करते हैं कि उनका जो है इंटर्नशिप में हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर हो जाता है तो फिर वो टेंशन फ्री हो जाते हैं। समझ रहे हैं? अगर आपकी इंटर्नशिप नहीं लगी बाय द वे तो फिर आपको कॉलेज में आखिरी सेमेस्टर तक रहना होगा और प्रोजेक्ट आपको कॉलेज में ही बनाना होगा और फिर आपको वहां पर सबमिट करना होगा। ऐसे क्या होता है कि आप कंपनी चले गए 5th 6th सेमेस्टर छोड़ करके और कंपनी से आपको एक पेपर मिलता है, वो आप कॉलेज में जाके जमा कर दिए कि हमारा ये प्रोजेक्ट था, इस पे हमने काम किया है, ये कंपनी का सर्टिफिकेट है। तो उसमें आपके दो काम एक साथ हो जाते हैं। समझेंगे नहीं? ये होता है इंटर्नशिप। हो गया इतना? आगे देखें। तो अब जैसे क्वेश्चन ले दूसरा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है एक्स वाई जेड बार, एक्स बार वाई बार जेड, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड बार। ठीक है, एक्स बार वाई बार जेड। ठीक है, एक्स जेड ऐसे करना, ये वाला आपको सॉल्व करना है।
आया कि नहीं? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, के मैप बना लेंगे। के मैप में आपको ये इतनी बार बना लेना है कि याद हो जाए। ठीक है, क्या याद हो जाए कि हम लोग इसको लिखते कैसे हैं। तो एक्स वाई जेड, एक्स बार एक्स, 0 और 1, और फिर 0 0, तो जे वाई बार जेड बार, वाई बार जेड बार, फिर 0 1, तो वाई बार जेड, 1 1 वाई जेड, और फिर वाई जेड बार। ठीक, कैसे लिखते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये ऑर्डर होता है, लेकिन के मैप में लिखा जाता है उल्टा। ठीक है, यहां पर एक चीज चेंज होती है, पहले 0 0 लिखते हैं, फिर 0 1, फिर 1 1, फिर 1 0। ठीक है, तो अब अगर देखें तो पहला हमको 1 भरना है, तो पहला 1 कहां भर सकते हैं, एक्स वाई जेड बार। तो एक्स वाई जेड बार कहाँ आएगा, यहां पर। फिर है आपका एक्स बार वाई बार जेड, तो ये कहाँ आएगा, यहां पर। ठीक है, फिर एक्स वाई जेड ये आ जाएगा, फिर एक्स बार वाई जेड बार, तो एक्स बार वाई जेड बार यहां पर, फिर एक्स बार वाई बार जेड, तो एक्स बार और वाई बार जेड 2 बार है, तो इसको एक ही बार लिख लिया जाता है। ठीक है, 2 बार वाला एक बार लिख लेंगे, और फिर इसके बाद एक्स बार वाई जेड, तो एक्स बार वाई जेड यहां पर। ठीक है, तो अब इसमें हम कोशिश करेंगे सबसे बड़ा पेयर बने 8 का, तो 8 बन तो है नहीं, तो इसके बाद में 4 का। तो अगर आप 4 का पेयर देखेंगे तो आपको ये वाला बनता हुआ दिखेगा, दिखेगा। तो ये पेयर नंबर 1 हो गया, और ऐसे ही और भी एक ये बचा है, तो इसको इसके साथ बना ले, तो ये पेयर नंबर 2 हो गया। समझ पा रहे हो? तो अगर हम लोग पेयर नंबर 1 के रो, पेयर नंबर 1 ये पूरा है, ऐसे रखा आपने, इधर देखें कॉमन कुछ भी नहीं, फिर आप देखें इसमें और इसमें, इस पेयर के लिए 2 कॉलम यूज हो रहे हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों में कॉमन वाई है, तो ये पेयर 1 का आंसर। समझ पा रहे हैं, पेयर 1 का आंसर। अब पेयर 2 में जाए, तो इस पेयर में जाओगे तो इसमें रो में देखें तो कॉमन है एक्स बार, ठीक है, और इसके कॉलम में जेड, तो ये आपका आंसर वाई प्लस एक्स बार जेड। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत आपको? ठीक है, तो आप 3 वाले सॉल्व कर लोगे अब आराम से। आपको क्या करना है, पहले आपको फिल कर देना है उनके, फिर आपको पेयर बना लेने हैं। तो एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, एक्स वाई जेड बार, एक्स बार वाई बार प्लस एक्स बार वाई जेड और एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। बिना के मैप के बुलियन से सॉल्व कर सकते हो? हम्म, नहीं उसमें जेड नहीं है।
आया कि नहीं? तो अब अगर इसमें देखेंगे हम लोग तो एक दिक्कत है कि आपके पास यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, वहां पे भी है। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि के मैप से क्वेश्चन तभी सॉल्व होता है जब वो कैनोनिकल फॉर्म में हो। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म का मतलब ये होता है कि हर एक टर्म में सारे वेरिएबल होने चाहिए। हर एक टर्म में क्या होने चाहिए? सारे वेरिएबल। जैसे इसमें सारे वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, इसमें भी है और इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? सारे टर्म बनाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैनोनिकल फॉर्म। तो यहां पर आप लिख लोगे चेंज इन कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो कैनोनिकल फॉर्म में कैसे चेंज करते? तो अगर x प्लस वाई जेड बार लिखा है और यहाँ पे लिखा है x बार वाई बार, तो यहाँ पे z प्लस जेड बार लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है? क्योंकि ये वन होता है ना, वन होता है। समझ पा रहे हैं? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वाई जेड प्लस जेड बार। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स वाई जेड बार और एक्स बार वाई बार जेड और एक्स बार वाई बार जेड बार और एक्स वाई बार जेड और प्लस एक्स वाई जेड। तो अब आपका प्रॉपर क्वेश्चन बन पाया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, किसकी हेल्प से? के मैप की हेल्प से। तो जब आप के मैप बनाते हो वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही बनता है के मैप। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखे एक्स और क्या लिखे? वाई जेड। तो एक्स बार और एक्स, फिर वाई बार जेड बार, वाई बार जेड, वाई जेड और वाई जेड बार। ठीक है, तो अब अगर देखें तो पहला टर्म है एक्स वाई जेड बार, तो एक्स वाई जेड बार यहाँ पे। ठीक है, फिर अगला है एक्स बार वाई बार जेड, यहां पर है। फिर अगला है तीनों, ये है। फिर एक्स वाई बार जेड, ये है। ठीक है, और एक्स वाई जेड ये। तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है? पेयर बनाने। तो इसमें 8 का पेयर तो खाली है तो बनेगा है नहीं, खाली मतलब समझ रहे हैं? अगर पूरा भरा होता तभी 8 का पेयर बनता। तो अब हम लोग जाएंगे 4 पे। तो 4 एक साथ 1 नहीं ले पाओगे, रेक्टेंगुलर वे में लेने हैं। ठीक है, ऐसे नहीं लेने ना आप। कैसे? ऐसे। ठीक है, कि ये 4 1 एक साथ हो गए। तो आपको कैसे लेना है? रेक्टेंगुलर वे में। फिर इसके बाद में कौन कौन से आपको मिलेंगे? 2 के मिलेंगे, 4 के नहीं मिलेंगे तो 2 के। अब आपको अपने दिमाग में ऐसी कैलकुलेशन करनी है कि कम बनाने पड़े। कितने बनाने पड़े? कम। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आप ये ले सकते हो, ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो और एक ये वाला ले सकते हो, ले सकते हो। तो अगर हम इन पेयर को नाम दे दें, इसका नाम 1, इसका नाम 2 और इसका नाम 3। तो अगर 1 के लिए देखें तो रो में कॉमन एक्स बार है। ठीक है, और कॉलम में कॉमन वाई बार। समझ पा रहे हो सारे लोग? बोलो। ऐसे इसमें देखें रो में कॉमन कुछ भी नहीं और कॉलम में वाई बार जेड। ऐसे इसमें देखें रो में कॉमन, कॉलम में वाई। तो ये आपका आंसर। क्लियर हो पा रहा कि नहीं? ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? नोट कर लो। किधर? हम्म, जो हमने लिया है कहाँ? हाँ, तो अलग आने दो, क्या दिक्कत? हाँ, आ सकते हैं। कौन सा जो होगा ऑप्शन में? दोनों कैसे होंगे? तो ऐसा कभी आंसर ऑप्शन आपका बनेगा क्या? जैसे मान लो मैथ का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, एक में लिखा है √4, एक में लिखा है 2, एक में 3, एक में √9। ऐसा होगा कभी? एक ही तो होगा कोई।
क्लियर है कि नहीं? दो आंसर हो सकते हैं। अगर आप ये वाला जो बनाया है, ये बीच वाला पेयर ना बना के इसको ऐसे बना दो, तब भी सारे वन कवर हो गए कि नहीं? तो इसका आंसर दूसरा आएगा। तो दोनों ही आंसर इसमें हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अब 3 का कर लोगे। एक चीज ध्यान रखें कि मैप को सॉल्व करते समय नॉर्मल फॉर्म में या कैनोनिकल फॉर्म में होना जरूरी है। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म बस इतनी सी बात होती है कि सारे वेरिएबल हर टर्म में होने चाहिए, और जो ऐसे टर्म होते हैं उनको मिन टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिन टर्म्स। तो अगर हम लोग देखें तो ये एक मिन टर्म पूरा है, ये एक मिन टर्म पूरा है, ये एक मिन टर्म पूरा है। तो इसमें टोटल मिन टर्म है 5। कितने मिन टर्म है? 5। तो अगर एग्जाम में ये आ जाए, फाइंड द नंबर ऑफ मिन टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, ऑप्शन दिया हो 2, 4, 5, 6, ठीक है, तो इसमें 4 मिन टर्म नहीं है। ये दिखने में 4 है, इसको जब कैनोनिकल फॉर्म में लाएंगे तो इससे 2 बन जाएंगे। ठीक है, तो टोटल मिन टर्म कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, जो सम ऑफ प्रोडक्ट के अलग अलग टर्म होते हैं उनको मिन टर्म्स बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? तो यहां पर आप क्वेश्चन लिख लो कि नंबर ऑफ मिन टर्म्स इन द बुलियन एक्सप्रेशन दिस, नंबर ऑफ मिन टर्म्स इन द बुलियन एक्सप्रेशन दिस। मैक्स टर्म इसमें नहीं होते, मैक्स टर्म प्रोडक्ट ऑफ सम में होते हैं। एक बार क्या लिखा क्वेश्चन आपने? नंबर ऑफ मैक्स टर्म इन मिन टर्म इन दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन। और आप हिंदी में लिख लेना, मिन टर्म का मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट के कैनोनिकल फॉर्म में कितने टर्म है उसको मिन टर्म्स बोलते हैं। क्लियर हो पा रही बात? बोलो। तो आपको जो क्वेश्चन ये दिया जाता है बेसिकली, ऊपर नोट हो गया सबका? तो आपको जो ये क्वेश्चन दिया जाता है ये 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 2। एक तरीका तो एक्सप्रेशन दिया जाता है और दूसरा तरीका है फंक्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? फंक्शन। तो आपके बेसिकली 2 फंक्शन होते हैं। कितने? 2। तो एक तो होता है ऐसे, जैसे हमने लिख दिया एक्स वाई जेड बराबर सिग्मा 0, 1, 2, 4, 6, मान लो ऐसे। और एक हमने लिख दिया एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बराबर पाई और 0, 2, 4, 6, मान लो ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सम। इसको हम क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ पा रहा? मैथ में भी ध्यान रखना, कभी कभी मैथ में भी पाई लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? सम ऑफ प्रोडक्ट, और ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सम। तो जैसे अगर मान लो यही क्वेश्चन आ जाए कि इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करके आंसर ऐसे दिया होता है कि एक्स वाई बार एक्स वाई एक्स बार वाई। ठीक है, बी ऑप्शन एक्स वाई जेड और एक्स वाई या एक्स जेड बार। ठीक है, सी ऑप्शन एक्स वाई बार और वाई जेड बार। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके हमको बताना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर के मैप बनाएंगे सबसे पहले। अब जो के मैप बना था उसमें आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो हम आपसे बोल रहे थे क्या क्या बोल रहे थे? नंबर। बीच बीच में बोलते थे कि ये 0 है, बोलते थे, और ये क्या है? 1 है। ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 1 है, और ये 1 0 है। ठीक है, तो आप अगर खुद देखो ये 0 0 0, तो तीनों अगर 0 है तो उसको डेसिमल में क्या बोलेंगे? 0। अगर 0 0 1 है तो 1 बोलेंगे, फिर 0 1 1 है 3 बोलेंगे, 0 1 0 2 बोलेंगे, फिर ऐसे ही 4 5
6 7। ठीक है, तो आपको नंबरिंग कैसे फिल करनी है, 0 1 2 3, 3 पे चेंज होता है। कहां चेंज होता है, 3 पे। तो 0 1 2 3 4 5, फिर ये तीसरा है, इधर से तीसरा है, तो यहां चेंज करेंगे, 6 इधर 7 इधर। क्लियर हो पा रही बात, नोट बाय बाद में क्या करें, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें जो ये नंबर है, तो इस क्वेश्चन के कहने का मतलब होता है कि इन नंबर की जगह पर 1 है। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है ये इसके मिन टर्म्स हैं। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन के कहने का मतलब है 0 इसका मिन टर्म है, मतलब x बार y बार z बार एक टर्म है इसके अंदर। फिर ऐसे ही 1 इसका मिन टर्म है, मतलब 0 0 1। ठीक है, तो या तो यहां से हम लोग क्या करें, मिन टर्म्स लिख ले ऐसे 1 0, ठीक है, 100 और 110। या तो हम क्या करें, ये मिन टर्म्स लिख लें, फिर इसके अंदर 1 1 भर लें। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट नंबर को देख के ही नंबर की जगह पर 1 1 भर दो। तो अगर 0 की जगह 1 भरेंगे तो ये आएगा, फिर 1 की जगह 1, ये 2 की जगह 1, 4 की जगह 1, 6 की जगह 1। तो ये सारे 1 भर गए। अब हमको क्या करना है, पेयर बनाना है। सबसे बड़ा 8 का नहीं बनेगा, उससे बड़ा उससे छोटा होता है, सबसे बड़ा 8 का, उससे छोटा 4 का। तो 4 का बन रहा है ये वाला, 4 का आपका एक पेयर बन रहा है, बाकी कोई 4 के नहीं है। तो उससे फिर छोटा 2 का, तो 2 का ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम ये पेयर नंबर 1 और पेयर नंबर 2, तो 1 वाले पेयर में अगर देखें तो ये 2 हैं, तो इन दोनों की रो में देखो कोई भी कॉमन, और इन दोनों के कॉलम में जेड बार। ठीक है, और ऐसे ही इन दोनों के रो में कॉलम में, तो ये आंसर। समझ पा रहे हैं, तो कौन सा आंसर, नन ऑफ दीज। ठीक है, जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार। तो कुल मिला के हम समझाना आपको ये चाह रहे थे कि अगर ऊपर एक्सप्रेशन नहीं दिया गया, ऐसे दिया गया है, तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर अगर एक्सप्रेशन दिया जाए तब भी सॉल्व कर सकते हो। समझ गए इतनी बात आप, कोई दिक्कत आपको, पेयर बनाने की ट्रिक पर देखना ही है आपको पेयर। आगे बढ़े हम लोग, तो अब हम लोग आते हैं किस पे, 4 वेरिएबल। अभी तक कितने चल रहे थे, 3 वेरिएबल। तो अगर हम 4 वेरिएबल की बात करें, तो जैसे मान लो हमने आपको दिया एक्स वाई जेड बार डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू बार, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, ऐसे हमने आपको दे दिए मान लो। क्लियर है, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है।
तो जब भी 2 या 3 का हो तब आप नॉर्मली बुलियन से काम चला सकते हो। 4 में जो है काम बुलियन से चला सकते हो, लेकिन कभी कभी समय ज्यादा लग जाएगा आपको, तो उससे बेहतर है कि जब 4 का दिखे तो आप तुरंत के मैप ही बनाए, ठीक है। फिर उसमें आप ज्यादा रिसर्च ना करें, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर आएंगे तो 16 का बनाना है, तो 16 का जो है 4x4 का बना ले। समझ पा रहे हो कितने का? 4x4 का। तो जब ये 4x4 का बन गया तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 वेरिएबल रो वाइज और 2 वेरिएबल कॉलम वाइज। तो यहां से एक तरफ एक्स वाई, एक तरफ वाई जेड, जेड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो 0 0 0 1 1 1 और 1 0, फिर ऐसे ही 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है? इसको भरना है, एक्स वाई जेड बार डब्ल्यू। तो एक्स वाई पे आओ, जेड बार डब्ल्यू पे आओ, ठीक है। फिर एक्स वाई पे आओ और जेड बार यहां आ जाओ, क्लियर है। फिर है एक्स बार वाई बार और डब्ल्यू, फिर है एक्स बार वाई बार और जेड डब्ल्यू बार। यहां आएगा? गलत हो गया ये, यहां आएगा, यहां, ये वाला ना, तो यही तो आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। फिर इसके बाद एक्स एक्स वाई बार और जेड डब्ल्यू बार, ये आ जाएगा। फिर इसके बाद एक्स वाई बार और जेड बार डब्ल्यू बार। क्लियर है कि नहीं? आप अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में तो आप गिन लेना, इसमें कितने हैं? 6। आपके कितने 1 है? 6, मतलब पूरे भर चुके। ये वाला कहां से भरा था ये? लास्ट सेकेंड, एक्स वाई बार जेड बार, ये, ठीक है। तो ये आपका यहां पर फिल हो गया। क्लियर हो गई बात? तो अब आपको सबसे बड़ा पेयर 16 का बनाना है। 16 का बन ही नहीं सकता क्योंकि सारे 1 फिल है नहीं। फिर 8 का बनाना है, तो 8 1 है ही नहीं, 6 1 है। समझ रहे हैं? तो आप क्या डिसाइड कर सकते हो? जितने 1 है उससे नीचे बना के देखे, 6 है तो हमको 8 सोचना ही नहीं। तो अब कितने का पेयर? 4 का। तो 4 का इसमें एक पेयर ये बन रहा है, 4 का एक पेयर बन रहा। तो अगर हम इस पेयर के बारे में लिखेंगे तो रो में कॉमन और कॉलम में जेड बार। अब देखें अगर तो यहां पर एक जो है ये भी बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? तो इसके और इसके रो में कॉमन वाई बार और कॉलम में तो दोनों ही कॉमन जेड बार डब्ल्यू। अब इसको किसी के साथ नहीं बना पाओगे, बना पाओगे नहीं, तो इसको क्या करेंगे? छोड़ के नहीं जाना इसको अकेले, आप इसको भी लिख देना। समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत? तो ये आपका सॉल्व हो गया। ऐसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अलग बनाने से आंसर चेंज हो जाता है, बताया तो चेंज हो जाता है। अलग बनाने से आंसर बदल जाता है। अगर आपको यूनिक बनाना है तो आप क्या करें? सबसे बड़े पेयर बनाएं, सबसे कम पेयर बनाएं, सबसे कम ओवरलैपिंग बनाएं, ठीक है। कितनी बातें? 3 बातें। सबसे बड़े पेयर, सबसे कम पेयर, ओवरलैपिंग कोशिश करें ज्यादा ना हो। 3 बातें याद रखें तो आपका सही बनेगा। क्लियर हो गई बात?
बोलो। दो लोग ने अलग अलग पेयर बनाया और एक आंसर दिया है और नन है, तो जो आंसर दिया है वो टिक करेंगे। इनका क्वेश्चन है कि दो आंसर आ गए, मान लो जैसे पिछला क्वेश्चन था, तो उसमें तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन में दिया गया है, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो वाला टिक करोगे। क्लियर हो गई इतनी बात? आप देखें तो यहां पर अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन वैसे ही है। कैसा? कि आपको फंक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने दे दिया आपको सिग्मा 0, 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 14 या 15। ठीक है, तो ये आपको इन्होंने दे दिया और बोला कि इसको सॉल्व करो। ऑप्शन दिए गए हैं बुलियन एक्सप्रेशन ABCD के फॉर्म में। ठीक है, तो आप सबसे पहला काम के मैप का डिजाइन बनाएंगे। ABCD। ठीक है, तो यहां से AB 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 CD 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 CD, तो ये 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0। अब हमको क्या करना है? नाम लिखने। तो यहां पे आप कैसे लिख ले? इधर देखो सारे लोग, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अब ये ऊपर से तीसरा है, तो 7 तक हो गए, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, तीन पे चेंज करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर तीसरा ऊपर से, तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये पूरा भर गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इन नंबर की जगह पर 1 भरेंगे। तो इन नंबर की जगह 1 भरोगे तो 0, 1, 2, 5, 7, 9 और 10, फिर 12 और 15। समझ रहे हो बात को? बोलो भाई। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसको मिटा देते नंबरिंग। हमें मतलब है किससे? जो भर गया ना उससे। ठीक है, ये भर गए सारे। क्लियर है कि नहीं? अब हम लोग क्या करें? इसमें पेयर बनाए। तो सबसे बड़ा कितने 1 है? 16 क्यों देखेंगे यार? इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 है तो 9 से छोटा 8 का पेयर बनता है। 8 इसमें एक साथ 1 होने चाहिए, तो नहीं है। तो फिर इसके बाद 4 का, तो 4 आपके एक साथ 1 होने चाहिए। तो एक बार नजर डाल लेना कि कॉर्नर वाले तो नहीं बन रहे, तो कॉर्नर में यहां कम है तो वो नहीं बन रहे, बीच में एक साथ कहीं दिख नहीं रहे। फिर हम लोग क्या करेंगे? 2-2 के बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप 2-2 में बनाने की कोशिश करें तो आप सबसे पहले अगर हम देखें तो ये बना लो। ये बना लिया? बोलो। फिर इसके बाद ये वाला बना लो। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला बना लो। क्लियर है? फिर इसके बाद ये बने, ये इसके साथ नहीं आ पाएगा, ना ही ये इसके साथ, तो इसका मतलब फिर इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। अब ये बच गए 2, तो ये तो किसी के साथ नहीं आ पाएगा, ये आ सकता है इसके साथ। ठीक है, तो ये आपके पेयर बन गए। ज्यादा बनी इसमें, एक पेयर ये बना पहला वाला, देखें इसको, तो इसको देखोगे तो कॉमन है आपके पास A बार
बी बार, इसमें और इसमें कॉमन डी बार। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कौन सा, ये वाला। तो इसको देखोगे तो रो में कॉमन बी बार, सी बार, डी, दो निपट गए आपके, एक ये और एक ये। अब इसके बाद में इसको खत्म कर ले, तो इसको अगर देखें तो कॉमन बी बार और कॉलम में सी डी बार, तो दो और हो, एक और हो गया। अब ये सब हो गए इधर वाले, ये दो बचे। तो इसको अगर देखें तो ए बार, बी और डी, इनमें डी, और फिर ऐसे इसको देखें तो बी सी डी। तो ये आंसर आया। अकेला वन बच गया, हाँ उसको छोड़ना नहीं है भाई, समझ रहे हैं? ये वन बचा है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको भी साथ में रखना है। रजिस्ट्रेशन टाइम SABC क्या होता है भाई? क्लियर है कि नहीं? अब इनका ये कहना है, देखिए ध्यान से, नोट हो गया सबका? इनका ये कहना है कि सर इस वाले वन को इधर वाले साथ ना लेते, ठीक है, मतलब ये जो हमने इधर इधर लिया था इसको ना लेते और इन दोनों को एक साथ ले लेते, ठीक है, तब भी कोई दिक्कत, आंसर बदलता लेकिन वो भी आंसर सही होता। समझ पा रहे हैं? ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। ठीक है, ऑर्डर आप चेंज करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेयर उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे इस वाले में अगर 5 आ रहे हैं, आपने बदल दिया 6 बन गए, तो फिर वो सही नहीं है। ठीक है, सबसे कम बनने चाहिए। अब जैसे इसमें जितने बन रहे थे हमारे, कितने बन रहे हैं? ये 1, फिर 2, 3, 4, 5, 5 है ना, वो नहीं, 5 हमारे पेयर हैं। अब आप इसका पैटर्न बदल दो और फिर भी 5 रहे तो वो वैलिड है, ठीक है, लेकिन अगर 6 हो गए तो वो वैलिड नहीं है, और 4 हो गए तो फिर वही वैलिड है, 4 वाला, जिसमें कम हो जाएंगे वही सही। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आप 4 तक समझ गए, कोई दिक्कत? कितने समझ गए आप? बुलियन को के मैप के हेल्प से सम ऑफ प्रोडक्ट वाले एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं? आज सारे कौन से थे? सम ऑफ प्रोडक्ट, बाकी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। क्लियर है? आंसर से मैच नहीं करता, आंसर हमने दिए ही कहां भाई, ठीक है, आंसर से आपका मैच करेगा जब एग्जाम में सेट होगा ना क्वेश्चन, तो आपका वो एक ही बार में मैच कर जाएगा, ठीक है। हमारा इसलिए आपके 2-2, 3-3 बन जाते हैं क्योंकि हम ये देते हैं कम, जब एग्जाम में आएगा तो इसके अंदर नंबर लिखे होंगे ज्यादा, और जब ज्यादा लिखे होंगे तो उसमें 2-2 के पेयर 4, अगर कभी भी आप गौर करिएगा तो अगर 16 का है तो आंसर या क्वेश्चन ऐसा जरूर सेट होगा जिसमें कम से कम 4 का पेयर बने, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन सेट नहीं करते हैं कि सारे 2 ही 2 के बनाते रहो, समझ रहे हैं? तो अगर बड़ा होगा तो कम से कम 4 का बनेगा, 3 का होगा तो 2-2 के ज्यादा बनने के चांस रहते, ठीक है। पारस जी भेज देंगे।